बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, आपके बच्चे भले आपसे पूछें या ना पूछें, आप उन्हें ये जरूर बताइए कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि नंबर 1, ये फलस्तीन अंबिया का मस्कन और सरजमीन रही है। नंबर 2, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ माइग्रेट हिजरत की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इसी अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर उसी जगह पर नाजिल हुआ था। नंबर 4, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं अपना महराब की तामीर भी की। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चींटी का यो मशहूर वाकया जिसमें एक चींटी ने बाकी अपने साथियों से कहा था कि ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, यहीं इस मुल्क में वाक़े अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नमल, जो कुरान में एक पूरी सूरत है, सूरह नमल, चींटियों की वादी रख दिया गया था। नंबर 7, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। दोस्तों, नंबर 9, इस शहर में कई मुअज्जज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए, जिसमें एक कंवारी बीबी हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका भी है। नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की पीक पर इंतहा पर होती है तो ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मुअज्जज़ा इलाही है। क़यामत की अलामात में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ लाना इसी शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के मकाम लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही अर्ज़ महशर है, फलस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का जमीन में कताल और फसाद का काम भी शुरू होगा। इसी शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा जालूत और तालूत का भी है। फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का टाइटल भी हासिल है और हिजरत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा, फलस्तीन से बैतुल्लाह, काबा और मक्का मुकरमा की तरफ रुख करके आ गए थे। जिस मस्जिद में ये वाकया पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मक़दस यानी फलस्तीन तशरीफ लाए गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ बाजमात नमाज अदा फरमाई। इस तरह फलस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इस जमीन पे सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम यानी खाना काबा। मैंने दोबारा अर्ज की कि फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल-अक्सा यानी बैतुल मक़दस है। मैंने फिर अर्ज किया उन दोनों के दरमियान कितना फासला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहां भी नमाज का वक्त पा ले वहीं नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। हज़रत उमर का दौर है, उस दौर में दुनिया भर की फतूहात को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए खुद हज़रत उमर का चलकर आना और जाना और जहां पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दोस्तों, बैतुल मक़दस का नाम कुदस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। कुदस उस शहर की उस तकदीस की वजह से जो उसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है, और इस शहर के हसूल और उसे रूमियों के जबर इस्तिज़ाल से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। यह शहर इसी तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अक्सा और बलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमैन शरीफैन जैसी है, जबकि कुरान पाक की ये आयत वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदुल अमीन ये जब नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने बलाद शाम को, अत्तीन इंजीर से, बलाद फलस्तीन को, जैतून से और तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ ओहे तूर पर, जिस पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे, उसी से इस्तदलाल किया। फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़कर दिया जाता है। इतनी सारी मालूमात है, इसी वजह से इतनी ज्यादा अहमियत है फलस्तीन की। और हम मुसलमान हैं, सत्तू पान पीकर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर जज्बा ईमानी जो है वो बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है इस दज्जाली और पुरफितन दौर में अल्लाह ताला हमारे ईमान सलामत रखे, हमारे अंदर ईमान, जज्बा ईमानी उजागर फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने बच्चों को बताएं कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया।